हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अपन आ गए हैं पढ़ने के लिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 या x-1 px का गुणनखंड है। तो ध्यान दें, इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और चारों क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करेंगे वो इधर करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। जो कठिन है वो आपका एक्सरसाइज का जो कठिन क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, और चौथा थोड़ा सा कठिन है, और ये थर्ड वाला तो बिल्कुल सिंपल है। तो देखो कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में हम तो पहले नंबर ये लिखेंगे। देखिए ये सॉल्यूशन करना प्रारंभ किया, ये लिखा, ये हल। अब px बराबर हमें पहले से जो दिया गया है, क्या दिया गया है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस के। इसे हम उठा करके रख देते हैं। तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस x प्लस के। ये px बराबर दिया गया। अब हमें इस px का एक गुणनखंड हमारा क्या है, x-1। तो देखिए भैया x-1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये 1 जाएगा बराबर के उस साइड, तो x का मान क्या हो गया, 1। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x-1 px का गुणनखंड है। तो इसका मतलब है, देखो हम लिखे रह रहे हैं कि x-1 ये लिखा कॉमा px का गुणनखंड है। तो p1 बराबर 0। क्या लिखा हमने, p1 बराबर 0। ये 1 कहां से आया भाई, 1 कहीं से नहीं आया। 1 हमें x बराबर 1 हमने रखा, मतलब इस px में जहां जहां x होगा वहां वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्लियर। चलिए तो देखते हैं px, ये याद रखना इसे। तो यहां 1 का स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या है, 1 और 1 के, और बराबर का 0। फिर इधर 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का 2 बार गुणा 1 और 1 और प्लस के बराबर 0। 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो 2 प्लस के बराबर 0। ये 2 चला जाएगा बराबर के उस साइड, तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, इतना बस यहां गलत नहीं कर जाना, यहां आप लोग भ्रमित हो जाओ कि ये P1 के बाद सर ने ये डायरेक्ट कहां से लिख दिया, है ना। तो अगर आपको इसमें भी दिक्कत जा रही है कि सर ने ये कहां से लिख दिया, तो लो भाई, ये px बराबर हमने यहाँ पर जो px का मान है 1 की जगह, इधर पर ये वाला हो जाएगा x² x प्लस के और बराबर का 0। अब आप जहां जहां x है वहां वहां क्या रखा गया है, 1 रखा गया है। आ गई समझ में। चलिए तो अब हम मिटाए दे रहे, ये लाइन केवल हमने आपको समझाने के लिए लिखी थी। ठीक, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में px बराबर हमें कितना दिया गया है, 2x² प्लस kx प्लस √2। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये लिखा अपन ने 2x², फिर इसके बाद है kx, तो ये लिख दिया प्लस का kx, और फिर है प्लस में √2। और ये क्वेश्चन 1 के बाद ये हो गया क्वेश्चन 2। ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है, x-1 बराबर 0। तो ये माइनस का उस साइड चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। x-1 px का गुणनखंड है, तो p1 बराबर 0। यहां तक कुछ नहीं करना, ज्यों का त्यों। अब करना क्या है, अब थोड़ा सा चेंजिंग यहां, कि जहां जहां हमारा x वहां वहां क्या रखा जाएगा, 1। तो स्टार्टिंग में देखो 2 लिखा, चलिए लिख दिया। फिर ब्रैकेट, x की जगह हमने क्या रखा, 1। फिर के, x की जगह क्या रखेंगे, 1, और फिर √2, और बराबर का क्या हो गया, 0। चलिए ये 2, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो 1 गुणे 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए अब हम k का 1 में गुणा करेंगे तो k और प्लस का √2 बराबर का 0। अब 2 का 1 में गुणा किया तो 2,
प्लस के और प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। हमें मान काहे का निकालना है? तो क्वेश्चन में कह रहा है शुरुआत ही में कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें के को बस इसी साइड रखना है और बाकी सबको उस साइड भेज देना है। तो ये के ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये 2 हमारा बराबर के उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि साइड काहे का है प्लस का, और अंडर रूट 2 उस साइड जाएगा तो ये भी काहे का हो जाएगा माइनस का। या ये अपना क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। याद रखना अच्छे से। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है ये भी देखो। इसको दूसरे तरीके से ऐसे, इसमें माइनस और इसमें माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 प्लस अंडर रूट 2। दूसरा तरीका इसका आंसर लिखने का ये। तो ये हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, ये 2 कंप्लीट हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर तो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x और प्लस का 1। तो यहाँ देखो ये सेकंड की जगह हमने अब क्या कर दिया, 3 कर दिया, और चेंजिंग केवल यहाँ होनी है। और जैसी चेंजिंग होगी तो क्या लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट 2x और प्लस का 1। अच्छा आपको बता दें ये जो अंडर रूट है केवल 2 पर लगा है, याद रखें एक्स पे मत खींच देना कि एक्स के साइड ले गए, ठीक। चलिए इसके बाद ये ज्यों का त्यों रहेगा, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है तो p1 बराबर 0। आ रही ना समझ में, और सिंपल भी लग रहा होगा, जैसे हमने कहा कि बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ नीचे मिटा करके इतना करना है सवाल, ये तो फिर से किए दे रहे, क्या दिक्कत है। तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखा जाएगा 1, तो k है, फिर इधर x की जगह 1 रख दिया, माइनस अंडर रूट 2 है और x की जगह 1 रख दिया और प्लस का 1 और बराबर का 0। अब ये k 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, अंडर रूट 2 का 1 में गुणा होगा तो अंडर रूट 2 और प्लस का 1 बराबर का 0, और k का 1 में गुणा हुआ तो k, और माइनस का अंडर रूट 2 और प्लस का 1 बराबर 0। मान हमें k का निकालना है तो हम k को बस यहाँ रखेंगे, बाकी सबको साइड भेज देंगे। तो ये k रखा और ये अंडर रूट 2 साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का, और 1 जाएगा उस साइड तो काहे का हो जाएगा माइनस का। और लीजिए भाई ये आंसर आ गया। अब आप लोग गलती ये मत कर देना कि सर अंडर रूट 2 और 1 इनको सॉल्व कर दो, है ऐसा ये सॉल्व नहीं होते। अंडर रूट वाला अंडर रूट से जुड़ता घटता है और बिना अंडर रूट वाला बिना अंडर रूट से जुड़ता घटता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, ये 3 तो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला आ जाता है चौथे नंबर का। तो देखिए ये चौथे नंबर का आ गया अपना क्वेश्चन। अब आप लोगों से बन जाना चाहिए, हमसे पहले आप लगा दीजिए। पी एक्स बराबर और हम चेंज कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर, और इधर पर आ जाएगा हमारा माइनस का 3x और प्लस का k। ये लाइन ज्यों की त्यों x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 0, x माइनस 1 कॉमा पी एक्स का गुणनखंड है तो यहाँ तक 0 ज्यों का त्यों, कुछ नहीं चेंज करना। और चेंजिंग है तो केवल इतनी 2-3 लाइनों में इधर किए दे रहे ये। तो ये जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना हमें 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 और प्लस का k और बराबर का 0, तो k 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 1 में गुणा 3 और प्लस k और बराबर का 0, तो k का 1 में गुणा होगा तो k माइनस 3 और प्लस k बराबर 0। अब समझो ये k प्लस का है और ये वाला भी k प्लस का है, तो k और k जो जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2k, और 3 बराबर का उस साइड चला जाएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बराबर के साइड ये काहे का है माइनस का। अब ये 2 आ जाएगा बटे में, तो k बराबर का 3/2। लीजिए ये आंसर आ गया। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे मुलाकात होगी। जय राम जी की।